नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट निकालना सीखा। आज हम देखेंगे शेषफल निकालना। किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर शेषफल अपना कितना आता है ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 92 मल्टीप्लाई 142 में हमको भाग देना है 13 का और बताना है कि शेषफल कितना बचेगा। तो याद देखिएगा, बेसिक टेक्निक अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका 92 में इसका गुना करोगे और फिर 13 का भाग दोगे, लेकिन ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, हम जो टेक्निक का यूज करेंगे उसमें क्या होगा, आप 92 में 13 का भाग दोगे, फिर जो शेषफल आएगा उसे लिखोगे, फिर 142 में 13 का भाग दोगे, फिर जो शेषफल आएगा उसे यहाँ पे लिखोगे। ठीक, और उनका फिर आपस में गुना करोगे। यदि 13 से कम होता है तो फिर वही आपका शेषफल कहलाएगा। तो चीजों को समझते हैं पहले। 92 में मैंने 13 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, क्या 7 बार जाएगा। 13 7 91 और शेषफल अपना कितना बच जाएगा, एक शेषफल बचेगा। ठीक, अब 142 में मैं भाग देना स्टार्ट करता हूँ 13 का। तो 13 का भाग दिया, 13 का एक बार भाग जाएगा, बच जाएगा कितना, एक, और कितना नीचे आ जाएगा, 2। फिर 0 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, और ये आ गया 12 ही शेषफल। तो यहाँ पे शेषफल हमारा कितना आना चाहिए, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 शेषफल आएगा। या इसी को नेगेटिव अगर शेषफल के रूप में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 12 आपका शेषफल था, उसमें से 13 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो या तो 12 ले लीजिए, या तो नेगेटिव टर्म्स में लोगे तो -1 शेषफल लेंगे। ये क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन को हमको आसान करना हो तब ये देखना होता है कि इनमें से जो छोटा अंक होगा उसे हम लेने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। तो चलिए यहाँ पे एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव दोनों लेके देख लेंगे। तो आपका अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो क्या बच गया, 1 गुना 12 बटे 13। तो 1 का 12 से गुना कर दिया, 12 आ जाएगा, और बटे में 13, मतलब 12 में 13 का भाग दे दूं तो शेषफल अपना जो कि थे वो 12 ही बचेगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमने फर्स्ट देखा, इसमें पॉजिटिव टर्म्स लिया, इसमें नेगेटिव लेके देखते हैं। तो नेगेटिव में क्या हो गया, 1 गुना इस टर्म, इसमें क्या शेषफल बचा है, -1, और बटे में 13। तो 1 गुना -1 कितना हो जाएगा, -1 बटे 13। तो शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे -1 दिया है तो क्या करोगे, 13 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया, -1 कर दीजिए, 12 आ जाएगा। दोनों में आप शेषफल देख पा रहे होगे, 12 आ जाएगा। यहाँ तो आपको नेगेटिव ना भी लेते तो भी आपका इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब आपको लेंथी क्वेश्चन दिए जाए तब आपको नेगेटिव लेके आपको इजीली सॉल्व करना होता है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 72 गुना 45 गुना 98 गुना 116 और भाग दे देंगे, चलिए 13 का ही देख लेते हैं। उसके अलावा भी आप किसी भी टर्म्स का कर सकते हो, लेकिन इसी का देख लेते हैं अभी इस बार। देखिएगा, इसे सॉल्व करने के लिए क्या आप मल्टीप्लाई करोगे फिर भाग दोगे, क्या नहीं। इसके लिए हम देखेंगे, पहले 72 में 13 का भाग जाएगा क्या, और जो शेषफल बचेगा उसे लिख देंगे, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 13 का 72 में भाग दिया, 13 पंच 65 होता है, 5 65 हो जाएगा। तो आपका शेषफल यहाँ पे कितना बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा 7। इसी के बाद 45 में 13 तिया होता है, 3 बार अगर गुना किया जाए कितना हो जाएगा, 39। तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। वही यहाँ पे 13 का जब आप 98 में गुना कर भाग देते हो तो क्या हो जाएगा, 13 का 7 बार 91 हो जाएगा। 91 तो मतलब यहाँ कितना शेषफल बचेगा, यहाँ पे भी हमारा शेषफल 7 ही बचेगा। इसी के बाद 13 का आप भाग दोगे, यहाँ पे देखिएगा 13 का आप 116 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 13
का 8 बार भाग दोगे कितना 104 आता है, शेषफल कितना बच जाएगा 12। तो या तो यहाँ पे 12 लोगे, क्या ले सकते हो 12 ले सकते हो, या तो क्या ले सकते हो 13 9 बार भाग दोगे तो 170 यानी कि -1 भी ले सकते हो। तो या तो 12 या -1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि -1 लेने में आसानी जाएगी। तो यहाँ देखिए, तो 7 गुना 6 गुना 7 गुना -1 बटे में अब क्या बचा 13 का, यानी 7 का 6 से गुना करिए, 7 6 42। 42 में क्या 13 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, लेकिन शेषफल हमारा कितना बचेगा 42 है। तो 42 के हिसाब से आपका शेषफल बचेगा कितना 13 3 39, 3 आपका शेषफल बचा। अब इन दोनों टर्म्स को भी देख लो, ये क्या हो गया 3 गुना 7 21 हो गया। 21 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26 हो जाता है, लेकिन 13 1 यानी कि या तो आप 8 ले सकते हो शेषफल, ठीक है, या तो 26 के हिसाब से -5 भी ले सकते हो। तो जो भी लो, देखिएगा 8 ले लिया तो आपका शेषफल क्या बचा, ये जो बचा है 8 गुना -1 बटे 13। तो ये कितना हो जाएगा -8 बटे 13 हो जाएगा। तो आपका शेषफल कितना आएगा 13 - 8 बराबर से 5 आ जाएगा। कितना आएगा 5 आ जाएगा। या यहाँ पे अभी अपन ने 8 लिया था, 8 के बदले अगर मैंने 8 के बदले क्या ले सकते थे -5 ले सकते थे। तो क्या आ जाता, अगर इसी को दोबारा से देखिए -5 गुना -1 हो जाता यहाँ पे, और बटे 13 माइनस गुना माइनस क्या आता प्लस हो जाता, और 5 का गुना 1 के साथ 5 बटे 13। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे शेषफल आपका कितना आता 5 आ जाता। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो पहले चीजों को समझिएगा, क्या क्या करोगे। सबसे पहले पहली संख्या में भाग दोगे, शेषफल जितना बचेगा उसे लिखोगे, फिर दूसरे तीसरे इन सभी में भाग दोगे। इसमें पॉजिटिव शेषफल और नेगेटिव शेषफल दोनों का आप यूज करते हुए क्वेश्चनों को जो भी आपका इजी हो सके उसका यूज करिए। माइनस लेना हो तो माइनस भी लीजिए, और ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपका जो नंबर है वो क्या है कम हो जाए, कि मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो पाए, ठीक है। और नेगेटिव जब आपका आ जाता है तो क्या कर देते हो, जिससे आपने भाग दिया उसमें से वो घटा दोगे, तो आपका कितना आ गया, आपका शेषफल प्राप्त हो जाया करेगा। इस टाइप के आपको कई क्वेश्चन रेलवेज की एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इसी के बाद अब देखेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। सेकंड कंसेप्ट को देखिएगा, जैसे फर्स्ट कंसेप्ट आप लोगों ने देखा, अब सेकंड कंसेप्ट में जैसे यदि आपको क्या हो, कोई संख्या दी है, कोई संख्या दी है और उसे 7 से यदि विभाजित किया जाए, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है और कोई किसी से भी आप भाग दोगे, लेकिन इस टाइप को समझिएगा। ये जो सेकंड टाइप है उसका कंसेप्ट समझिए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाया करेंगे। तो कोई संख्या है, उसको आपने 7 से भाग दिया, भाग देने के बाद आपका जो शेषफल है, जो आपका शेषफल है वो क्या बच जाता है 4 बच जाता है। अब आपसे यदि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि इस संख्या का वर्ग कर दिया जाए और भाग मैंने 7 से ही दिया, तो शेषफल क्या होगा, ऐसा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो उसमें पहले अपन बेसिक से समझेंगे और उसी के बाद उसका शॉर्टकट भी देखेंगे। तो इस संख्या, जैसे आप लोग देखिएगा, कोई संख्या है, उसमें 7 का भाग दिया, कुछ भागफल आया और कुछ शेषफल आ गया, ऐसा ही कुछ होगा। तो इस संख्या की डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, संख्या बराबर से क्या हो जाएगा, संख्या बराबर से हो जाएगा 7 गुना भागफल, और इसमें जोड़ देंगे क्या हम शेषफल को। ऐसी कोई संख्या बनती है, ये आपकी संख्या बन गई। अब यदि संख्या का वर्ग करूंगा, ये इसको मैं x मान लूं
और इसे y मान लेता हूँ, तो थोड़ा क्या है कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी और इजीली हो पाएगा। चीज़ों को देखिएगा, तो ये संख्या क्या होगी 7x प्लस y होगी। y क्या है शेषफल है और x क्या है भागफल है। तो यदि मुझसे पूछा जाए संख्या का वर्ग, हमको बोला गया था यहाँ पे, तो संख्या का वर्ग करोगे तो क्या होगा 7x प्लस y का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x का वर्ग 2 इंटू 7x इंटू वाई और प्लस ये y का वर्ग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए इस कंडीशन के हिसाब से चीज़ों को समझिएगा। जब आपने किसी संख्या में 7 का भाग दिया तो शेषफल कुछ है। अब यहाँ पे संख्या का वर्ग किया, शेषफल आपने निकालना है, तो ये आपके क्या हो जाएगा संख्या का वर्ग हो गया। अब इसमें हम 7 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें पूर्ण रूप से भाग चल जाएगा 7x स्क्वायर में, x का वर्ग में। वही 2 इंटू 7x इंटू वाई में भी 7 का पूर्ण रूप से भाग चल जाएगा। केवल बच क्या गया है y का वर्ग। क्या बचा है y का वर्ग, यानी कि शेषफल के वर्ग में ही आपको 7 का भाग देके चेक करना होगा। तो यहाँ से ये पूरी प्रोसेस जैसे किसी संख्या को बनाओ और उसके बाद में उसका वर्ग करके न देखते हुए अब हम देखेंगे कि इसमें डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि सीधा ऐसी कभी कंडीशन दी हो और ऐसा बोला गया हो कि वर्ग के साथ में उस संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाए और उसमें अगर 7 का भाग दे दिया जाए, या किसी भी संख्या का जिसका भी आपको दिया था पहले उसका अगर भाग देना को बोला जाए तो आप क्या करोगे उसके शेषफल का भी वर्ग कर दोगे और उसमें जिसका भाग चल जाएगा और जो आपका फिर जो आपका शेषफल बचेगा वही आपका अंतिम शेषफल होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पहले बेसिक समझाना मेन था, उसी के बाद अब देखेंगे इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिएगा ये अपना शेषफल कितना था 4 रहा है। अब संख्या का वर्ग था और उसमें 7 का भाग देने शेषफल कितना आएगा वो देखेंगे। तो आप क्या करोगे सीधा डायरेक्टली इस शेषफल का भी वर्ग कर दीजिए और उसमें 7 का भाग दे के देखिए। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 में 7 का भाग दीजिए, 7 दूना 14, बचा कितना 2 आपका शेषफल बचेगा। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यदि इसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला होता कि संख्या का क्यूब किया जाए, वो जो संख्या है उसका क्यूब किया जाए और उसमें 7 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे डायरेक्टली शेषफल का क्यूब कर दोगे। क्या करोगे शेषफल के क्यूब में भी यही कंडीशन लगेगी। तो 4 का क्यूब कर दीजिए और भाग दे देंगे 7 का। 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो 64 में 7 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 9 बार और शेषफल हमारा कितना बचेगा 1 बच जाएगा। तो इस टाइप से हमको क्वेश्चनों को करना होता है। अब कुछ चीजें हम देखेंगे। यदि आपको ऐसा दिया होगा जैसे अभी दिया गया था, कोई संख्या दी गई थी उसमें x किसी का भाग आपने दिया और शेषफल आपका कुछ बच जाता है, शेषफल आपका कुछ बच जाता है। तो यदि आपको ऐसा बोला गया, कंसेप्ट समझिएगा, संख्या का वर्ग करके इसी x का अगर भाग दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो शेषफल आएगा वो क्या आना चाहिए, शेषफल में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस शेषफल का वर्ग करेंगे और भाग दे देंगे x का। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। वही अगर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड ऐसा बोला जाए कि उस संख्या में किसी संख्या का गुना करने के बाद में आपका शेषफल कितना बचेगा। पहले आपको दिया तो है संख्या में x का भाग देने पे शेषफल इतना बचता है, लेकिन आपसे पूछा जाए फिर उस संख्या में किसी संख्या y का गुना करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो कुछ नहीं, जो शेषफल होगा उसमें हम y का गुना कर देंगे और उसके बाद हम भाग दे देंगे x से, फिर जो हमें प्राप्त होगा शेषफल वही आपका शेषफल
कहलाएगा। वही प्लस के टर्म्स में भी यही सब चीजें होगी, जैसे अगर कोई संख्या है उसमें या तो प्लस y करना हो, ये निकालना y कर दो और फिर आपसे पूछ ले कि x से भाग देने पे क्या मिलेगा। आपको दिया यही है कि संख्या में x का भाग देने पे शेषफल कुछ बचता है, तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल में हम y को जोड़ देंगे, और भाग दे देंगे x का, तो जो भी फिर हमें मिलेगा वो आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट हमारा छूट गया था, समझिएगा। इसमें संख्या है, क्या दिया गया था, संख्या में मैंने किसी का x का भाग दिया और क्या मिला था मुझे, शेषफल कुछ मिला था। तो उसके बाद में हमने देखा संख्या का वर्ग कर दिया या कुछ चीजें कर दी, उसके बाद में हम क्या करते थे, शेषफल के साथ में भी उसका वर्ग कर दिया करते थे। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि जिस संख्या में मैंने x का भाग दिया शेषफल इतना बचा, लेकिन ऐसा बोल दिया जाए कि इस संख्या का कोई गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड हो या फैक्टर हो, और उसका हम भाग दे दिया जाए संख्या से, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, इसे हमको चेक करना है। तो इसके लिए इसमें क्या करोगे, सीधा डायरेक्टली आप जो गुणनखंड है उसका आप सीधा शेषफल से भाग दे दीजिएगा, जो गुणनखंड है उसका आप शेषफल में भाग दे दीजिए और फिर जो आपको मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसके लिए। यदि किसी संख्या में 28 का भाग देने पर शेषफल 23 बच जाता है, क्या बचेगा, शेषफल आपका 23 बचेगा। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि उसी संख्या में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, शेषफल क्या है बचेगा, वो निकालना है। तो चूंकि 28 का फैक्टर क्या है, 7 है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इस शेषफल में सीधा आप भाग दे दीजिएगा। सीधा भाग दे दोगे तो 23 में आप सीधा भाग दोगे 7 का, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, आपका शेषफल कितना आ गया, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी संख्या में 28 का भाग दिया तो शेषफल 23 बचा, और उसी संख्या में यदि मैं 7 का भाग दे दूं तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस तरीके से हमारा ये सेकंड जो कंसेप्ट होता है वो भी यहाँ पे शेषफल का खत्म हो जाएगा। इससे मैक्सिमम जो आपके रेलवेज में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा कंसेप्ट हम सीखेंगे उसमें देखिएगा क्या होगा, उसको किसी एक क्वेश्चन के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे दिया गया 19 की पावर 297 और आपको बोल दिया जाए 20 का भाग देने को। तो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें शेषफल निकालना है, शेषफल निकालना है कि इसका शेषफल क्या बचेगा, तो यहाँ पे हम वही शेषफल वाली टेक्निक्स का यूज करेंगे। पहले चीजों को देखते हैं, क्या 19 में 20 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल सीधा अगर भाग भी दोगे तो या तो 19 बचेगा या तो कंसेप्ट के थ्रू क्या बचेगा, -1 भी बच सकता है। क्या बनेगा, बचेगा -1 बच सकता है। तो हम क्या लेंगे, -1 का यूज करेंगे। यहाँ पे -1 का यूज किया तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 297 और भाग दे देंगे 20 का। क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, चलिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले -1 की पावर वाला कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे -1 की पावर अगर n हो तो दो चीजें हो सकती है। यदि n कोई सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या या इवन नंबर हो, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। वही सेकंड n अगर
विषम संख्या हो या ऑड हो तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 होगी। देखिए इसको नॉर्मली कुछ चीज़ों से देखते हैं, जैसे -1 की पावर 2 अगर रही होती तो क्या होगा, -1 इंटू -1, -1 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1 आ जाएगा, तो +1 आ गया। वही -1 की पावर अगर 3 रही होती तो -1 गुना -1 गुना -1, चीज़ों को समझिए, माइनस गुना माइनस प्लस होता है और प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ गया। 1 गुना 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1। तो विषम अगर पावर होगी तो वैल्यू आपकी कितनी होगी, माइनस में होगी। तो यहाँ पे देखिए पावर आपकी किस में है, विषम में है, तो विषम में दी है तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 ही आएगी बटे 20। जब भी ऊपर में माइनस हो और हमको शेषफल निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, जिससे हमने भाग दिया उसमें से घटा देंगे, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन को करते हैं, अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि आपको ऐसा कुछ बोला गया हो x प्लस वाई बराबर से 11 और आपसे बोला गया हो x की पावर या -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y बराबर से कितना होगा, तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर 0 1 2 या -1 दिया हो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो चीज़ों को समझिएगा, ये रेलवेज में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा अगर दिया गया x प्लस वाई बराबर से 11 दिया तो -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y की वैल्यू क्या होगी, इसे देखेंगे। तो चीज़ों को समझिएगा, 11 बनाने के लिए क्या होगा, x या तो सम होगा तो y विषम होगा और x विषम होगा तो y सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक ऑड होगा तो दूसरा इवन, या एक इवन होगा तो दूसरा ऑड संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे जो दो कंडीशन हो सकती है, -1 की पावर कोई अगर ऑड संख्या है पहली कंडीशन में, तो दूसरा y की वैल्यू क्या होगी, इवन हो जाएगी, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑड रहेगी या विषम रहेगी तो इसकी वैल्यू होती है -1, और इवन रहेगी तो कितना होता है, +1, तो -1 प्लस +1 कितना हो जाएगा, 0। सेकेंड कंडीशन और क्या बन सकती है, -1 की पावर इवन, यानी कि x की वैल्यू अगर इवन हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। तो यहाँ देखिए -1 की पावर जब सम संख्या होगी तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, विषम रहेगी तो नेगेटिव रहेगी, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक। तो दोनों कंडीशनों में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को जो आपको रेलवेज में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अब हम शेषफल वाला लास्ट एक कंसेप्ट देख लेते हैं, या कुछ और क्वेश्चनों को देख लेंगे पहले। जैसे 5 की पावर 171 और आपको बोल दिया गया कि इसमें आपको भाग देना है, किससे, 3 से भाग देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक चीज देखिए, 5 में यदि मैं 3 का भाग देता हूँ तो शेषफल क्या बचेगा, 2, और 2 की पावर कितनी, 171। तो ये ना करते हुए माइनस वाला कंसेप्ट लगा के देखो, तो 5 में मैं भाग दूंगा, 2 बचा, तो 2 में से 3 घटाओगे कितना, -1, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -1 बचेगा शेषफल। तो -1 की पावर 171 बटे 3, तो -1 की पावर जब अगर विषम संख्या होगी तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो आपका शेषफल अगर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, जो जिससे आपने भाग दिया था उसमें से ये ऊपर वाला घटा दीजिए, कितना आ गया, घटा दीजिए, माइनस दिया है तो देख लीजिए। तो 3 में से 1 घटाओगे कितना बच गया, 2। आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। जब भी आपको 5 की पावर कुछ दी है और उसमें 3 का भाग देना है तो प्लस वाला और माइनस वाला जो भी आपको इजीली क्वेश्चन को
कैलकुलेशन में इजी बना दे उसका आप यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं। जैसे आपको दिया गया हो 3 की पावर 47 और भाग दे देना है 8 से और शेषफल हमें प्राप्त करना है। क्या करना है? शेषफल हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या 8 का भाग हम 3 में देंगे और उसके बाद में उसकी पावर लगा दोगे तो हो पा रहा है क्या? डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 कितनी होती है? 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 में यदि 8 का हम भाग देंगे शेषफल कितना बचता है? 1। तो थोड़ा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसे हम सॉल्व करके देखिएगा। तो 3 की पावर 47 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 3 की पावर 46 गुना 3 की पावर 1 और बटे में 8। ये क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 3 की पावर 2 मतलब 9 लाना था। तो 9 लाने के लिए यहाँ पे सम पावर होनी चाहिए, सम यानी कि इवन पावर होनी चाहिए। अब इसी को 3 की पावर 46 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 और उसकी पावर 23 लिख सकता हूँ। क्या होता है, याद रखिए, किसी संख्या की पावर हो और उसकी भी पावर हो तो क्या होता है, उन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और यदि ऐसा हो 3 की पावर कुछ है गुना 3 की पावर कुछ है तो इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, इंटू 3 की पावर 1 बटे 8। अब देखिएगा 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9 हो जाएगा। 9 की पावर 23 गुना 3 की पावर 1 बटे 8। अब 8 का भाग हम 9 में देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 1। कितना बच गया? 1 आपका शेषफल बच जाएगा। तो 1 की पावर हम 23 लिखेंगे गुना 3 की पावर 1 बटे में 8। किसी भी 1 की पावर अगर कितनी भी संख्या हो तो वैल्यू कितनी आती है? 1 आ जाएगी। और 3 की पावर 1 मतलब 3, तो 1 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अब इस संख्या का पूरा जब शेषफल निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 3 ही आ जाएगा। चूंकि 8 का हम 3 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है? 3 ही आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जब भी हमको पावर वाले कंसेप्ट हो गए तो या तो इस टेक्निक का यूज करोगे या तो पिछली क्लास यानी पिछले जो क्वेश्चन में हमने देखा था उस टेक्निक का यूज कर सकते हो। इसी के चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 67 की पावर 63 प्लस 5, अब इसमें भाग देना है 17 का। तो समझते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, या पहले हम इसमें भाग दे देंगे तो जो शेषफल बचेगा उसमें इसको जोड़ देंगे। ये एक फर्स्ट कंसेप्ट होगा। या तो पिछली जो हमने क्लास देखी थी उनमें हमने किस किस का भाग जाता है वो वाला कंसेप्ट भी देखेंगे। तो फर्स्ट जो टेक्निक लगाएंगे उसमें क्या करेंगे, हम पहले 67 में क्या 17 का भाग जाता है क्या? 17 दूनी 34, 17 थी 51, 17 चौक 68। यानी कि यहाँ पे आपका शेषफल कितना बचेगा? -1 वाले कंसेप्ट का यूज कर पाओगे। 16 शेषफल बचा था तो 16 में से 17 घटाओगे -1, अगर पॉजिटिव लोगे तो 16 आ जाता। 16 की पावर फिर 63 होती, तो ये कैलकुलेशन और लेंदी हो जाता, तो इसलिए माइनस वाला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 63 प्लस 5 बटे 17। अब -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो क्या हो जाएगी वैल्यू? -1 ही आ जाएगी। प्लस 5 बटे 17। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाइए और चिन्ह बड़ी संख्या। 5 में से 1 घटाओगे 4 और भाग देना है 17 से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 17 में 4 का भाग 17 का भाग 4 में देंगे, हमारा शेषफल कितना आ गया? 4 आ जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या हम सेकंड कंसेप्ट देखते हैं जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 67 की पावर 63 प्लस 1 प्लस 4, अगर मैं 5 को लिख दूं तो कोई दिक्कत पड़ेगी क्या? नहीं होगी। अब आप देख पा रहे होगे, क्या 1 की पावर में यहाँ 63 भी बना दूं तो भी उस संख्या में अंतर पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। हमने पिछली क्लास में एक चीज सीखी थी, x की पावर n प्लस y की पावर n दी है और n क्या हो, ऑड नंबर या विषम संख्या हो
तब क्या हो जाएगी, वो किससे विभाजित हो जाती है, 60 यानी कि x प्लस y से विभाजित हो जाती है। तो x प्लस वाई क्या है यहाँ पे, 67 प्लस 1 कितना, 68। क्या 68 में 17 का भाग जाता है, चल जाएगा। तो इस पूरी संख्या में, इतनी जो संख्या है इसमें पूर्ण रूप से 17 का भाग चल जाएगा। तो बचा कितना, 4/17, मतलब शेषफल आपका सीधा 4 आ जाएगा। तो आप चाहे इस कंसेप्ट का यूज करें या इनका जो पिछली हमने देखा था उसका यूज करें, दोनों से आपका कैलकुलेशन जिसमें भी इजी हो जाए उसका आप यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। इसी के साथ अपने पूरे जो शेषफल के कंसेप्ट हो सकते थे या जिन जिन से रेलवेज में क्वेश्चन आ सकते थे उन कंसेप्ट को हमने यहाँ पे देखा। अब हम देखेंगे जो हमारे आज कंसेप्ट हमने सीखे उस पे से आपको कुछ होमवर्क या प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना होगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा लिंक के थ्रू आप लोगों को मिल जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 72 गुना 97 गुना 108 और इनमें हमको भाग देना है किससे, 17 से भाग देना है और ये फाइंड आउट करना है कि शेषफल आपका क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है, कोई संख्या है n, ठीक, उसमें हम 5 का भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 2 बचता है। क्या बचता है, 2 बचेगा। अब उसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए, संख्या का वर्ग कर दिया जाए और उसमें यदि 5 का हम भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या होगा, ये हमें निकालना है। और वही तीसरा क्वेश्चन 2 की पावर 98 में हमको भाग देना है 7 से और हमें निकालना है शेषफल क्या आएगा। तो इन 3 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, मिलता है अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।